जो भी बच्चे अग्निवीर का एग्ज़ाम दे करके हटे हैं उन्होंने पाया होगा कि एग्ज़ाम अब थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न उनका, और करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं, कुछ एक नए प्रश्न जो उनसे संबंधित इंसिडेंट्स हैं, उनसे संबंधित जो बातें हैं जो अखबारों में डेली आती हैं वो पूछे जा रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल था, जो पहले एग्ज़ाम्स होते थे उसके हिसाब से मटेरियल वही है लेकिन घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब प्रश्न पूछा गया था कि शरीर में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अंग सहायता नहीं करता, तो उसमें था फेफड़े। लेकिन फेफड़े क्या काम करते हैं? ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन मिलाते हैं। ये पता होना चाहिए था आपको। अगर ये कोई बोल दे कि जी नहीं फेफड़े वाला हमने नहीं याद करना, हमने तो ये याद करना था कि वो पाचन क्रिया में सहयोग नहीं करते, तो वो कॉमन सेंस से था। ऐसे ही आपको पुराने वाले क्वेश्चंस तो पढ़ने ही हैं, उसके साथ साथ आपको नया मटेरियल भी याद करना है। और ये नियम आप बना लीजिए कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच लेंगे कि थोड़े दिन पढ़ा, 1 महीना 2 महीने किसी एकेडमी में एडमिशन ले लिया, कहीं ट्यूशन पढ़ ली तो हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा। कारण क्या है कि 2 साल 2-2.5 साल आप लोग स्कूल नहीं है, कोरोना काल में स्कूल नहीं गए थे, उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पे है। ये बात आप पहले मान लो। उसका प्रभाव आपके शरीर पे भी है। अभी जिन लोगों ने ग्राउंड रिटर्न दिया है और उनको लगता है कि उनका क्लियर होगा, मेरिट में आ सकते हैं, वो बच्चे ग्राउंड बड़ी मेहनत से करें, क्योंकि ग्राउंड में भी एक्सीलेंट लोग ही उठाए जाएंगे। जिनके 100 में से 100 आएंगे वही उठाए जाएंगे कम से कम। ठीक है, तो आज मैं लेकर के आया हूं फिर वही जो ट्रेडिशनल हमारे क्वेश्चंस हैं। पहले मैं साइंस, जो जनरल साइंस है वो ले लूंगा, फिर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होंगे वो, फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ी बहुत डिटेल भी बताई जाएगी ताकि आपको थोड़ी घुमा करके अगर कोई पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। सभी एग्जाम्स में पैटर्न ऐसा ही होने वाला है, एसएससी में भी ऐसा ही होने वाला है। तो पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, यानी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, उसकी 3 परतें मानी गई हैं। ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, मध्य को मेंटल और निचली परत को कोर कहते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज। पीतल यानी ब्रास का निर्माण तांबा तथा जिंक मिलाकर होता है। कॉपर और जिंक मिलते हैं तो ब्रास यानी पीतल बनती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी खगोलीय दूरी। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को घटाया और बढ़ाया जाता है। तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी क्या है? मिल्की वे है, आकाश गंगा। 1 मिनट में मनुष्य का दिल 70 से 72 बार धड़कता है। लेंस का प्रतिबिंब फोकस दूरी पर निर्भर करता है, फोकल लेंथ पर। नींबू, संतरा तथा आंवला विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। बादलों का निर्माण बाष्पीकरण से होता है, यानी इवेपोरेशन से होता है। ट्रेडिशनल जो हैं उनमें देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04%। महिला साक्षरता दर 65.5%, 65.5%। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत की राजधानी दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली। भारत की राजकीय भाषा हिंदी है। भाषा को देखिए कि भाषा के आधार पर कितना अच्छा स्टैंड है हमारी गवर्नमेंट का। सभी भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है, मातृभाषाओं को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। हर राज्य की ये भाषा के आधार पर पूरे देश को बहुत बांटा गया था। केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये तारीफ करने योग्य होगा कि भाषा के आधार पर जो डिफरेंसेस थे उनको कम करने में वर्तमान सरकार बहुत हद तक कामयाब हुई है, और ये एक बहुत बड़ी बुराई थी।
जो इन्होंने खत्म की है। खैर, लेकिन भारत की आज भी आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी तथा हिंदी हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो एसएससी का और एमटीएस का एग्जाम्स है, हिंदी इंग्लिश में तो आएगा ही, और भी कई भाषाओं में छपने वाला है ये, उस पर ऑप्शंस आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसके निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान गाने का समय 52 सेकेंड्स। अच्छा, इसका छोटा अनुवाद, संक्षिप्त जो इसका ट्रांसलेशन है, 20 सेकेंड में गाया जाता है। ये जो अपने ओलंपिक्स वगैरह में राष्ट्रीय गान बजता है तो सिर्फ 20 सेकेंड का बजता है। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय कैलेंडर यानी राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है, 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसका पहला महीना चैत्र तथा अंतिम फागुन का होता है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है, जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। वैज्ञानिक नाम पैंथर टिग्रिस है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेलोम्बो न्यूसीफेरा है। ऐसा केवल एग्जाम्स में पूछा गया है कि इनका वैज्ञानिक नाम बताओ। जैसे मानव का होमोसेपियंस है, पूछा गया है। अब हम लोग आ गए करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहें। जोधपुर राजस्थान में श्री अन्न उत्सव 2 दिन का मनाया जाएगा। 20 तथा 21 अप्रैल को अभी मनाया जा रहा है, आज भी था। ये श्री अन्न महोत्सव यानी मोटा अनाज, जिसमें क्या क्या आता है, बाजरा, रागी, ज्वार आदि जो भी मोटे अनाज हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रयोग बढ़े, क्योंकि इनका प्रयोग करेंगे तो काफी बीमारियां कम हो रही हैं। गेहूं और चावल का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है, और ये पूरे देश में एक मुहिम बन रही है कि मोटे अनाज लोग खाएं, प्रयोग करें। साउथ इंडियन बैंक ने फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट्स शुरू किए हैं एनआरआईज के लिए। जो साउथ इंडियन बैंक है उसने 2 अकाउंट्स, SIB सीफेरर और SIB पल्स नामक ये बचत अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट हैं। ये एनआरआईज के लिए, उनकी सुविधा के लिए खोले हैं। हैनले एंड पार्टनर तथा न्यू वर्ल्ड वेल्थ के अनुसार दुनिया का सबसे धनी शहर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क इस समय दुनिया का सबसे धनी शहर है। एप्पल के CEO टिम कुक हैं। टिम कुक एप्पल के CEO हैं। देखिए, भारत का जो IIT रुड़की है, इसने एक समझौता किया है ताइवान के इंस्टीट्यूट से, NCDR यानी राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केंद्र, इनके साथ, ये ताइवान की संस्था है, इनके साथ समझौता किया है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। नेचुरल जो हैजार्ड्स हो जाते हैं, नेचुरल हैजार्ड्स बोले तो आपदाएं हो जाएं, तो उनको कैसे कम से कम उनसे नुकसान हो और उनसे अधिक बचाव कैसे हो, इसमें प्रयोग हो टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे IIT जो रुड़की है, उनके साथ समझौता करके इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जर्मनी का जो सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो इस बार एंजेला मर्केल को मिला है। एंजेला मर्केल को कौन नहीं जानता, 2005 से 21 तक जर्मनी पर इनका शासन रहा है। ये पूर्व चांसलर जर्मनी रही हैं, बहुत प्रसिद्ध रही हैं और बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करने वाली रही हैं, लगातार काम करती रही हैं। ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 1951 में, 91 नहीं 51 है। फाफ डू प्लेसिस ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, आजकल IPL भी खेल रहे हैं, खूब धड़ल्ले से सिक्सर मारते हैं। डुप्लेसी
अपनी एक किताब छाप रहे हैं जिसका नाम है फाफ थ्रू फायर। फाफ थ्रू फायर 2000 मई 2023 में रिलीज होने वाली है ये। और याद रखिएगा, पेपर में जब पूछ लेते हैं तो क्या प्रश्न पूछेंगे, इसमें ये पूछ लेंगे कि फाफ थ्रू फायर के लेखक, एक तो साधारण क्वेश्चन ये है, दूसरा पूछ लेंगे साउथ अफ्रीका का एक क्रिकेटर जो आईपीएल खेलता है उसकी एक पुस्तक है फाफ थ्रू फायर, उसका नाम बताओ। प्रश्न तो वही है, लेकिन घुमा के पूछ लिया तो बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन अगर रोज पढ़ोगे आपको समझ आता है कि बिल्कुल वो जो पढ़ा हुआ है उसी में से करवाया जा रहा है। 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है, वित्त वर्ष, इसमें जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 10,000 किलोमीटर का डिजिटल राजमार्ग बनाएगा। अब डिजिटल राजमार्ग क्या होता है? जो हमारी सड़क बन रही है, जो हाईवे बन रहा है, उसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछाई जाएंगी साइड्स में, जिसमें 5G 6G वगैरह की जो हमारी सुविधाएं हैं गांव तक बड़ी आसानी से पहुंचे, वो तारें उसमें ऐसा प्रावधान किया जाए कि बड़ी आसानी से वो वायर जो हैं उसमें सड़क के किनारे पहले से सेट कर दी जाए। बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता वाला प्लान है ये भी। इसके लिए भी मैं बहुत तारीफ करूंगा केंद्र सरकार की, लेकिन उससे बड़ी बात नितिन गडकरी साहब की। खैर, केंद्र सरकार के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री है, इन्होंने एक साथी नामक पोर्टल लॉन्च किया और मोबाइल ऐप भी साथी। अब साथी की फुल फॉर्म देख लीजिए, सीड ट्रेसिएबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो बीज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ बीजों का बड़ा महत्व है। और बाहर की कई कंपनियां हैं, हमारे देश की भी कई ऐसे चोर कंपनियां हैं जो बहुत ज़्यादा नकली बीज बेचती रही हैं किसानों को, जिसके कारण किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फसल में। अब इन्होंने ये पोर्टल तैयार कर दिया है जिसके ऊपर आप देखिए, इसमें क्या है कि इसमें QR कोड डालेंगे, एकदम से उस बीज का वो कहाँ से आया था, किस कंपनी ने खरीदा, किस किसान ने बोया था, वो सारी डिटेल इसमें होगी। और उसकी क्वालिटी क्या है, क्या गुणवत्ता है, वो सारी डिटेल किसान अब इस ऐप से पता कर सकते हैं, जिस बोरी को उन्होंने खरीदा है दुकानदार से। चोर बाजारी खत्म होगी। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये हमारे कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। वातावरण के साथ साथ हमारी फसलों को नुकसान करने वाले कीड़े भी बदल रहे हैं। उनका रोकथाम के लिए भी ये जो ऐप है, ये जो मोबाइल ऐप है या पोर्टल है साथी, बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए CEO तथा MD नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर रणधीर ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के हैं ये डॉक्टर रणधीर ठाकुर। ये असल में टाटा अब कर रहा है सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन की शुरुआत। सेमीकंडक्टर्स बहुत कम देशों में बनते थे, टाटा ने जिम्मेदारी ली है कि जो गाड़ियों वगैरह में भी पड़ते हैं आजकल, जितनी भी हाइब्रिड कारें हैं, सब सेमीकंडक्टर्स की बड़ी मांग है। तो टाटा कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चर करेगा। और ये जो रणधीर ठाकुर हैं, ये पहले थे इंटेल में, इंटेल फाउंड्री सर्विसेज में, और 40 साल का तजुर्बा है। टाटा को ऐसी आशा है कि रणधीर ठाकुर, उनकी जो आकांक्षा है सेमीकंडक्टर्स का सिरमौर बनने की, वो पूरी हो जाएगी। और क्यूबा के राष्ट्रपति जो नए चुने गए हैं वो हैं मिगुएल डियाज कैनेल। ये जो मिगुएल डियाज कैनेल हैं, ये दूसरी बार चुने गए हैं, पिछली बार भी यही था, इस बार भी चुने गए हैं। लेकिन हालात क्यूबा के खराब हैं, क्योंकि क्यूबा में भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस है, थ्रू वर्ल्ड है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में ये दिक्कत है, और साथ ही साथ ये जो वार चल रही है रशिया की, इसके कारण भी बहुत ज़्यादा देशों को नुकसान हो रहा है। खैर, आपको मैं बता दूं एक और जानकारी कि भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की है। इसकी स्थापना 1847 में हुई थी, और इसका नाम क्या रखा गया था? नाम था इसका थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसे रुड़की विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1948 में, और इसे IIT के रूप में बदला गया 2001 में। और हां, भारत का पहला IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल है, मेदिनीपुर जिला में है ये, भारत का पहला। ये 18 अगस्त 1951 यानी 1951 को खुला था। क्यूबा की राजधानी हवाना है, और इसकी मुद्रा पेसो, क्यूबा पेसो। और ताइवान की राजधानी ताइपे है। ताइवान का नाम क्यों लिया गया? क्योंकि ताइवान ने IIT रुड़की के साथ, ताइवान की एक संस्था है, उन्होंने समझौता किया है
इसलिए ताइवान के बारे में भी बताया जा रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपे और इनकी मुद्रा है ताइवानी डॉलर। ये नई मुद्रा इन्होंने लॉन्च की है, ताइवानी डॉलर। 21 अप्रैल ये हमारा भारत का 16वां राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस होता है। लोक सेवा यानी सिविल सर्विसेज, IAS IPS ये वाली सर्विसेज का। भारत की जो सिविल सर्विसेज हैं इसके जो पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके जनक हैं। इन्होंने ये शुरुआत करी थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पिता कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत में जो सिविल सर्विसेज है इनको ताकतवर बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ हाउस दिल्ली में ये जो IAS जो प्रशासन UPSC के अधिकारी हैं इनको संबोधित किया था और उन्होंने इन्हें भारत का स्टील फ्रेम कहा था, यानी भारत का सुरक्षा कवच कहा था। IAS IPS सिविल सर्विस UPSC के जो अधिकारी हैं। अब समय के साथ साथ सारा सिस्टम जो सोच बदली और ये बेचारे पैसा इकट्ठे करने वाले बन गए अधिकतर लोग। खैर, अब भारत के जो पहले IAS अधिकारी थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। भारत की पहली महिला IAS अन्ना राजम मल्होत्रा और पहली IPS किरण बेदी रही हैं। अब UPS यानी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम डॉक्टर मनोज सोनी है, डॉक्टर मनोज सोनी। और आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग प्रश्न सुन रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार मेहनत करिएगा।